वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं लीनियर इनइक्वेशन मीन्स लीनियर इनइक्वलिटी के कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले पार्ट में या इसके सेकेंड पार्ट में बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस किए थे। उसमें वेवी कर्व मेथड का जो रूल सभी लोगों ने देखा कि कैसे हम इंटरवल फाइंड करते हैं वेवी कर्व मेथड का यूज करके, कितना बढ़िया था, कितना शानदार तरीके से हम प्रयास भी किए कि उसको सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझा दें। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्या है वो क्वेश्चन, ज़रा देखा जाए। तो टॉपिक तो हमारा लीनियर इनइक्वेशन ही है, लीनियर इनइक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, लीनियर, ठीक है। लीनियर मीन्स जो भी x की डिग्री लेंगे, मीन्स जो वेरिएबल लेंगे वो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। बेसिकली हमारे जो सिलेबस में है 11th लेवल का अगर हम सिलेबस कहें तो लीनियर इनइक्वेशन में क्या पढ़ना है, लीनियर इनइक्वेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो वन वेरिएबल एंड नेक्स्ट जो है टू वेरिएबल। इस तरीके से हमको डिस्कस करना है, वन वेरिएबल्स एंड टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो भी हम अभी तक डिस्कशन किए हैं वो सब अभी वन वेरिएबल पे ही डिस्कस कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे x क्या एक वेरिएबल है, तो इधर भी x दिखाई दे रहा है, इधर भी x दिखाई दे रहा है। तो वन वेरिएबल पे ही हम लोग डिस्कस किए हैं। अभी टू वेरिएबल पूरा का पूरा अभी क्या है, पढ़ना है। तो बिल्कुल इंजॉय के साथ पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करना सिखाते हैं। कैसे करेंगे जरा देखें। यहाँ पे इस पोर्शन को, जो x वाला पोर्शन x की तरफ ला देते हैं, तो कितना लिखेंगे, 2x - 3/4। इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इस चीज़ को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, कितना लिख देंगे, 4x/3। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अब हम 9 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 9 को, तो प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए बाकी का सलूशन कैसे करते हैं तो पता ही है। इसका एलसीएम वाला जो तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें करते हैं। तो 3 × 2 = 6 माइनस कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 × 4 = 16x बाई इन दोनों का आपस में तो कितना हो जाएगा, 12। ग्रेटर देन ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। ठीक है, अब समझें यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे कि इसके बाद का वर्क हम कैसे करें। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, देखेंगे। 6 - 16 तो कितना हो जाएगा, -10 -9 -10x। ठीक है, -10x यहाँ पे लिखेंगे, -10x -9/12 और ये -6। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो देखेंगे 12 का मल्टीप्लाई करते हैं। कल बताए थे कि हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लिखे थे नेवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके साथ साथ एक चीज़ और लिखे थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन कब, जब पहले से साइन पता हो तब। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 12 को इसके साथ करना, तो 12 का साइन पता है कि 12 इज पॉजिटिव, 12 जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे समझेंगे। तो इधर लिख सकते हैं कि 10x - 9। ठीक है, इधर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। अब ये जो 9 दिखाई दे रहा है, इस 9 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से। तो 9 को अगर लाएँ तो -10 ग्रेटर देन -72 प्लस कितना हो जाएगा, 9 -9 ट्रांसफ़र कर दिए तो +9। ओके, इसके बाद -10x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो देखें कितना हो जाएगा, -63। कितना हो जाएगा, -63।
अब इसके बाद क्या सोचना है, किस तरीके से सोचना है ज़रा समझें। इधर भी माइनस है, इधर ही माइनस है, तो हम यहाँ से माइनस कैंसिल कर नहीं सकते, इनइक्वलिटी में बता चुके हैं, क्योंकि इधर ही माइनस है, इधर ही माइनस है। हम बहुत बार बताए हैं कि x के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है, बट ये माइनस के फॉर्म में, तो चलिए माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ चीज़ें इनइक्वलिटी का याद रखेंगे, जब ही माइनस से मल्टीप्लाई करने जाएंगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 10x इनइक्वलिटी अब चेंज हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, या x इज लेस देन कितना हो जाएगा, 63/10। अब ये क्या शो कर रहा है, अगर यहाँ पे इसको हम इस तरीके से बताएं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 63/10। ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या है, 63 से कम है, 63/10 से लेस है। तो अगर हम इधर चलते तो पॉजिटिव लिखते, इधर चलते तो नेगेटिव लिखते, लेस है तो इससे लेस, लाइक दिस, इस तरीके से आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि इसकी जो भी वैल्यू होगी लाइक दिस, इस तरीके से इधर की तरफ आएगा। ठीक है, इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। बट ये है कि इसमें 63/10 हमको पॉइंट लेना है कि नहीं लेना है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू का भी सिंबल है, इसलिए हमको 63/10 हमको इसके साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, रखना पड़ेगा। तो अब इसके फाइनली जो सोल्यूशन होंगे, x कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो x बिलोंग्स टू, देखें, -∞ से लेकर के, -∞ से लेकर के कितना हो जाएगा, 63/10। और 63/10 हमको रखना है, तो इधर क्या कर देंगे, क्लोज्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। देखें ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं वेवी कर्व, तो सबको पता ही है कि इधर प्लस हो जाएगा, इधर क्या होगा, माइनस होगा। तो बट यहाँ पे उसकी कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बट ये है कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वेशन, कैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बताए हैं, वहाँ पे वेवी कर्व मेथड का भी यूज किए थे। तो चलिए, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग किए, तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में 100% आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, तो देखते चले, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जितने भी बुक्स में, जो भी जिसके पास बुक्स है, जो भी क्वेश्चन है, इस तरीके से सभी लोग उसको कर सकते हैं। 100% गारंटी है कि किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और करके यहाँ पे बताते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन सिंपल सा डिस्कस कर लेते हैं। 1/2 इन ब्रैकेट 3x/5 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 x - 6 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है हमको। तो कैसे करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, तो देखें, पहले तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का इसमें कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि जिस क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है वो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। जैसे 2 और 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखें इधर 3 से करेंगे तो देखेंगे 3 जब इधर लाएंगे तो इस तरीके से 3 × 3x + 5/4 ग्रेटर देन 2 इधर लेके जाएंगे तो 2 × x - 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9x/5 + 12, इधर कितना हो जाएगा, 2x - 12 हो जाएगा। अब क्या करना है, 2x जो वेरिएबल वाला पोर्शन इधर लाएंगे तो कितना लिखेंगे, 9x/5 और ये कितना होगा, -2x ग्रेटर देन -12 और ये +12 इधर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9x - 10x/5 और ये कितना हो जाएगा, -24। अब
क्या करेंगे, देखें ये हो जाएगा -x/5 और ये कितना हो जाएगा -24। 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना लिखेंगे हम, -x > 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना होगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें माइनस आ गया है तो x के साथ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे। तो यहाँ से लाइक दिस x इज लेस देन कितना हो जाएगा 120, x इज लेस देन आर इक्वल टू 120। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे 120 रख दे, a माइनस इन्फिनिटी a प्लस इन्फिनिटी है, तो x की वैल्यू 120 से लेस है, तो लेस है तो जाहिर सी बात है हम इधर चलेंगे, है ना, इधर चलेंगे। और ऊपर से 1 जो 20 पॉइंट है उसको इन्वॉल्व करना है, क्योंकि इक्वलिटी का सिंबल भी साथ साथ है, तो ये पॉइंट हमको इसमें रखना है 120। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में x तब कहाँ से कहाँ तक लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 120 तक, इधर 120 की तरफ क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे, देखें ना। तो बहुत ही सिंपल ये प्रॉब्लम है, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक में सभी लोग कर सकते हैं। हम गारंटी दे रहे हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम इनइक्वलिटी से नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखा जाए। देखें बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन लिखने चल रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा देखा जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि कह रहा है कि सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है, लीनियर इनइक्वेशन। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है जरा समझेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सबसे पहले लिख रहे हैं, यहाँ पे पहले सिंपल क्वेश्चन से समझाते हैं, एकदम सिंपल से क्वेश्चन से समझाते हैं। क्या है वो कि 3x - 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। एंड एक और साथ साथ लिखा गया है कि 4x - 10 इज लेस देन 6। इसका जरा मतलब समझा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। अब दो इनइक्वलिटीज यहाँ पे दी गई है, ठीक है, दो इनइक्वलिटीज दी गई है। 3x - 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड 4x - 10 लेस देन आर इक्वल टू 6 लिखा गया है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका कहने का क्या मतलब है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, तो सभी लोग क्लास 10th में पढ़े हो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़े हो। उसमें क्या रहता था कि दो इक्वेशन दिए रहते थे और दोनों से एक हम यूनिक सोल्यूशन फाइंड करते थे जो दोनों को सेटिस्फाई करता था। तो बिल्कुल वैसे ही काम यहाँ पे करना है कि दो इनइक्वलिटीज़ दी गई है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और हम वही x लेंगे जो दोनों को एक साथ क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, जरा इसको समझे सभी लोग। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। चलिए अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखेंगे। तो 3x - 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो 3x इज ग्रेटर देन 6 या x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या शो कर रहा है, ये देखें, ये शो कर रहा है कि अगर यहाँ पे 2 रख दें, इन्फिनिटी है, इधर कितना है माइनस इन्फिनिटी है, तो x की जो वैल्यू है 2 या 2 से क्या है, ग्रेटर है, तो हम इधर की तरफ चल देंगे, ठीक है। इसमें ऊपर से 2 इन्वॉल्व भी होगा। क्यों इन्वॉल्व होगा, जानते ही हैं कि इक्वलिटी का भी सिंबल है, तो ये हमारा 2 इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो इस केस में x कहाँ से कहाँ तक लेंगे कि x बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखा जाए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, जरा समझेंगे। 4x इज लेस देन 6 + 10, ठीक है।
तो 4x इज़ लेस देन 16, तो x इज़ लेस देन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से देखें हम लोग तो यहाँ से लिख देंगे 4 इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, तो x की जो वैल्यू 4 से क्या है 4 या 4 से लेस है, तो 4 या 4 से लेस होने का मतलब लाइक दिस हम इस तरीके से चलेंगे। इसमें ऊपर से 4 हमारा इन्वॉल्व भी होगा, देखें ना 4 हमारा इन्वॉल्व भी होगा, क्यों? क्योंकि इक्वलिटी का सिंबल लगा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस केस में x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कामा कहाँ से कहाँ तक आएगा 4 तक आएगा। तो यहाँ से देखें समझेंगे तो दोनों इनइक्वलिटी से 2x मिला हमको, दोनों इक्वलिटी से 2x मिला। यह जो इनइक्वलिटी है इसको सेटिस्फाई करेगा, यह x का जो सॉल्यूशन सेट है इसको सेटिस्फाई करेगा, यह x का सॉल्यूशन सेट इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्या है क्वेश्चन कि हमको वह x चाहिए जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करता। तो ये कैसे काम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। तो चाहे ऐसे क्वेश्चन दिया रहे, दो इनइक्वलिटी दी गई है, 4 5 जो भी दिया गया, हम जैसे मेथड बता रहे हैं उसी तरीके से करना है। तो ज़रा समझें कि पहले वाले इनइक्वलिटी से x a आ गया, मीन्स इसमें वही नंबर है जिसको सेटिस्फाई करेंगे। दूसरे वाले से आ गया तो इसमें भी वही नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स इससे ये सेटिस्फाई नहीं होगा, इससे ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या, कैसे सोचें, है ना, कि इस बात को हम कैसे सोचें। तो चलिए सोचते हैं। तो देखें, जब इस तरीके के क्वेश्चन में जब x के सोल्यूशन 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं, तो याद रखना हमेशा कॉमन पार्ट ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कॉमन पार्ट्स ढूंढते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या ढूंढते हैं हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कॉमन पार्ट्स ढूंढते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कॉमन पार्ट्स ढूंढने का तरीका ज़रा देखते हैं। ठीक है, ऐसे कल पहले वाले वीडियो में बता भी चुके हैं। कॉमन पार्ट ढूंढने का तरीका देखें, इस नंबर लाइन पे यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। देखें इधर से 2 आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है 4, जितने भी आएंगे सब नंबर लाइन पे एक साथ हम लिख देंगे। फिर इधर इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। ये क्या शो कर रहा है, इससे हम 2 से इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे, तो इससे हम चल रहे हैं, देखेंगे 2 से हम इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अब इससे कितना चलना है 4 से, इधर देखें माइनस इन्फिनिटी से 4 की तरफ चलना है, माइनस इन्फिनिटी से 4 की तरफ चलना है। देखेंगे यहाँ से, इससे ज़्यादा देखें, हम माइनस इन्फिनिटी से किधर की तरफ चल रहे हैं, 4 की तरफ चल रहे हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो हमको क्या चाहिए, कॉमन। इसको ज़रा हम ऊपर बढ़ाते हैं। ठीक है, जब से समझें, इसको हम ऊपर बढ़ा लिए। तो अब ज़रा देखें कि कॉमन पार्ट्स कौन मिल रहा है, साफ साफ दिख रहा होगा कॉमन पार्ट्स कौन सा मिल रहा है। तो ये हमारा कॉमन पार्ट्स मिल रहा है। देखेंगे ये हमारा कॉमन पार्ट्स इतना मिल रहा है, बस इतना ही मिल रहा है। देखें इधर चल रहे हैं तो देखें, इधर जब चल रहे तो यहाँ से यहाँ तक तो आ ही गया ये पोर्शन। जब इधर चल रहे हैं तो फिर ये पोर्शन आ रहा है इसमें। तो कॉमन पार्ट्स हमारा इतना ही कॉमन हमको मिल रहा है। समझेंगे, यही पार्ट हमारा कॉमन मिल रहा है, बाकी कोई कॉमन पार्ट्स नहीं है। तो 100% है कि जब वही कॉमन पार्ट्स मिल गया तो अब हमारा सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू, अब देखेंगे हमको 2 और 4 दोनों इन्वॉल्व करना है, क्योंकि दोनों में इक्वलिटी है। तो 2 और 4 दोनों इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। समझेंगे, 2 और 4 दोनों इन्वॉल्व होना चाहिए। जब दोनों इन्वॉल्व होना चाहिए तो इसकी क्लोज्ड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2, 4 लिखेंगे। यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। मीन्स इसमें जो भी नंबर आएंगे, ध्यान देंगे कि जो भी नंबर आएंगे इसको क्या करेंगे, दोनों इनइक्वलिटीज़ को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। अगर चेक करना हो मेरी बात सही है कि नहीं, चलिए हम चेक कर लेते हैं। हम 2 ले लेते हैं। अगर हम 2 रखें तो देखो 2 3 या 6, तो 6 - 6 आ गया यहाँ पे 2 रख करके देखते हैं। तो देखें 2 अगर हम रखेंगे यहाँ पे, देखें कितना हमको मिलेगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 4 जा 8, और 8 - 10 कितना हो गया -2, जो 6 से क्या है, लेस भी है। देखें ना, इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इससे लेस है। तो वही बातें हैं कि इसमें कोई भी नंबर रखेंगे, अब हम कोई भी ले सकते हैं कि जो इसको एक साथ सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान देना है। अगर मान लें कोई कह दे कि नहीं हम यही दोनों अलग अलग कर दें, तो चलिए एक हम नंबर यहाँ से ले लेते हैं, जैसे 4 ले लेते हैं। 4 से और पहले आते हैं, जैसे मान लें 3 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 3। तो अगर हम 3 ले लेते हैं तो देखेंगे
3 ले लेंगे तो 3 इसमें भी आ जाएगा, 2 और 4 के बीच में तो 3 आएगा। चलिए हम 1 लेके चेक करते हैं, ठीक है 1, क्योंकि इसमें तो 1 भी तो आएगा। देखेंगे इसमें, इस वाले में देखें 1 भी तो आ रहा है, 4 से लेस में 1 भी आएगा। तो 1 अगर रखें यहाँ पे तो 3 - 6 तो -3 - 6 तो -3 हो गया। -3 क्या 0 से ग्रेटर है? नहीं, तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई वो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए जब भी इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिखाई दे, कभी भी दिखाई दे एक इनइक्वालिटी लिखा गया हो, 2 लिखा गया हो, 3 लिखा गया, तो सबका x तो अलग अलग आएगा, लेकिन सब में से हम क्या ढूंढ लेंगे? कॉमन पार्ट्स ढूंढ लेंगे। हमेशा किसको ढूंढते हैं? कॉमन पार्ट्स ढूंढते हैं, और कॉमन पार्ट्स ही हमारा क्या हो जाता है? सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रख करके इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं यहाँ पे। ये तो सिंपल प्रॉब्लम लेके चले थे, थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे। तो बस ये है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से सिखा रहे हैं, सबको ये सीखना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। देखेंगे लिख रहा है कि 5x/4 + 3x/8 इज ग्रेटर देन 39/8, ठीक है। और दूसरा जो इनइक्वालिटी लिखा गया है, इसी के साथ साथ दूसरा जो लिखा गया है वो लिख रहा है कि 2x - 1/12 -x - 1/3 इज लेस देन 3x + 1/4 लिखा गया है। तो ये दो इनइक्वालिटीज लिखा गया है, इन दोनों के हेल्प से हमको क्या करना है? वह रीजन फाइंड करना है, वह सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है कि जो दोनों को एक साथ क्या करता हो? सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? दो इनइक्वालिटीज दी गई, एक ये है, दूसरा ये है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें क्या मिलता है। तो क्या यहाँ पे लिखा गया है? तो 5x, देखेंगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, या एलसीएम जो तरीका है एलसीएम से करें तो एलसीएम तो 8 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो देखें एलसीएम हमारा 8, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? समझें कि 8 और इधर से 5 × 2 = 10, तो 10x अब प्लस कितना हो जाएगा? ये 3x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 39/8। अब क्या करना है, किस तरीके से सोचना है? देखें ये हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा? 13x/8 इज ग्रेटर देन लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि 13x इज ग्रेटर देन कितना? 39। 8 से 8 हमारा कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? देखें तो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 3। देख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 3 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा? x इज ग्रेटर देन 3, तो अगर इधर हम 3 लिख देते हैं, देखें x इज ग्रेटर देन 3, तो x की जो वैल्यू है 3 से क्या है? ग्रेटर है। तो 3 से ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम कर लेंगे। अब देखें इसमें 3 इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 3 इन्वॉल्व हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी का सिंबल यहाँ पे नहीं है, तो 3 हमको इन्वॉल्व नहीं करना है। तो इसके ऊपर एक सर्कल बना दिए, 3 इन्वॉल्व हमको नहीं करना है, ठीक है। तो इस केस में हमारा x कहाँ से कहाँ तक होगा? तो x बिलोंग्स टू ओपन, 3 के साथ हम ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे, और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यहाँ से तो हम x कैलकुलेट कर लिए। इस इक्वलिटी के यहाँ पे देखें, ये जो इनइक्वालिटी लिखा गया है, इनइक्वेशन लिखा गया है, ये क्या देता है? अगर इसको हम सॉल्व कर दें, ज़रा देखें, ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करने चलें तो फिर वही एलसीएम वाली बातें करेंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। तो 2x - 1, यहाँ पे किस से? 4 से ना, 4 × 3 = 12, तो -4x अब प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, अरे एलसीएम 4 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 4x अब माइनस, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, लेस देन कितना हो जाएगा? 3x + 1/4। या इसको देखें तो 2x - 4x कितना हो जाएगा? -2x।
ये कितना हो जाएगा +3/12 और ये कितना हो जाएगा 3x + 1/4। अब देखें इससे कैंसिल कर सकते हैं। अब कितना होगा यहाँ पे ज़रा समझेंगे, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना है। तो कितना लिख सकते हैं, चीज़ों को ज़रा समझा जाए तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 2x + 3/3 इज़ लेस देन कितना हो जाएगा 3x + 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक्चुअल में देखें हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, चाहते तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देते बोथ साइड में। अगर 12 से मल्टीप्लाई करते तो और बेहतर रहता हमारा, ठीक है। या कह सकते हैं कि हम 4 से इधर किए, 4 से कैंसिल कर दिए, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे चाहे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से कितना होगा 2x + 3 लेस देन 3 से, तो 3 3 जा 9x प्लस कितना 3। अब क्या करना है, इस 9x को इधर ला दें तो कितना है इधर -2x - 9x इज़ लेस देन 3। अब देखेंगे 3 को इधर लेके चलें तो -3 हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखें ध्यान देना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ज़रा समझें। ये हो जाएगा, हमको मिल जाएगा -11x इज़ लेस देन कितना इधर 0। हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पे 11 जो लिखा गया है, x लिखा गया उसके साथ क्या है माइनस लगा है, तो हमको क्या चाहिए x के साथ हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो a ग्रेटर देन 0, तो x इज़ ग्रेटर देन 0 हो गया। तो x इज़ ग्रेटर देन 0 क्या शो कर रहा है, अगर इधर 0 लिख दें इधर इन्फिनिटी, तो कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो लाइक दिस इधर होगा, तो इस साइड में हमको मिलेगा, ठीक है। अब इधर जब मिला तो देखें इसमें भी 0 इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन, ओनली इज ग्रेटर देन लिखा गया, इक्वल टू तो लगा नहीं, तो 0 हमको इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो सर्कल बना दिए, तो यहाँ से वैल्यू क्या लिखेंगे तब x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। अब दोनों इनइक्वलिटी के लिए हमारा x अलग अलग मिला, इसके लिए हमारा एक x यहाँ से मिल रहा है, दूसरे इनइक्वलिटी के लिए x हमारा यहाँ से मिल रहा है। तो क्या करेंगे, 2x तो लिखेंगे नहीं, हमको एक कॉमन पार्ट चाहिए, तो कॉमन रीजन कैसे निकालेंगे, तो एक हम लाइन ड्रा कर लेते हैं कॉमन रीजन के लिए। कॉमन पार्ट्स हमको क्या करना है, ढूंढना है, और सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दें। एक 0 है और एक कितना है 3 है, तो 100% 0 पहले आएगा, इसके बाद 3 आएगा, इधर इन्फिनिटी इधर -इन्फिनिटी। तो ये क्या कर रहा है 3 से इन्फिनिटी की तरफ जाना, देखें 3 से इन्फिनिटी की तरफ जाना है पहले वाले से, तो 3 से इन्फिनिटी की तरफ हम चले गए। दूसरे वाले से 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाना है, समझेंगे ऐसे हर चीज़ों को समझे, इधर जाना है, ठीक है। तो हमको चाहिए कॉमन, जरा इसको ऊपर की तरफ हम बढ़ा दिए। अब जरा देखें कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। तो कॉमन देखें ये इधर से मिल रहा है, यही पोर्शन हमारा कॉमन मिल रहा है, देखें ना, ये हमारा कॉमन मिल रहा है, यही पोर्शन हमारा कॉमन मिल रहा है, जो दोनों लाइनों के बीच में देख रहे हैं ना, ये पोर्शन हमारा कॉमन मिला। जब यह पोर्शन कॉमन मिला तो तब इसके कौन से रीजन हो जाएंगे, कॉमन पार्ट्स हमारा कितना हो जाएगा। अब इसमें देखें 0 और 3 दोनों को नहीं लेना है, ठीक है, ये दोनों नहीं चाहिए, तो कॉमन पार्ट्स में 3 है, तो 3 हमको लेना ही नहीं है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि x बिलोंग्स टू 3 कामा कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, यही हमारा सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। देखें ना, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कशन यहाँ पे किए कि कैसे हम कॉमन पार्ट्स यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। जो रेड यहाँ पे जो रेड से डार्क किए वही हमारा कॉमन पार्ट्स हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आई होप सभी लोग 100% समझ लिए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं, तो इसको नोट कर लें। क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन है ये भी, चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं एक क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी लोग कर सकते हो, कि 2 इनइक्वलिटीज़ दी गई हो तो हम उससे कैसे कॉमन रीजन, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो वो चीज़ सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जब 2 इनइक्वलिटी दी गई तो हमेशा क्या याद रखना है, कॉमन पार्ट्स, ठीक है, दोनों के हेल्प से कॉमन रीजन हमको निकालना होता है।
चलिए एक क्वेश्चन और है, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे लिखा गया है कि x अपॉन 2x + 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4 एंड नेक्स्ट लिखा गया है कि 6x अपॉन 4x - 1 इज लेस देन कितना है 1/2। इसको सॉल्व करना है, जरा देखें कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। अगर इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर दें और कोई कह दे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई हम कब करते हैं? जब उसके साइन के बारे में पता। अगर साइन पॉजिटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट साइन अगर निगेट यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे x है तो इसके भी दो रिजल्ट आ सकते हैं प्लस माइनस, 2x + 1 है तो इसके भी दो रिजल्ट आ सकते हैं प्लस माइनस। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, मीन्स नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, जो रूल बताए थे। तो करेंगे क्या? तब इसको हम इधर लाएंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। x अपॉन 2x + 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/4 इज ग्रेटर देन 0। इस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, ये ज़रूर बात याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा तब 4x - 2x - 1 अपॉन 4 इंटू कितना हो जाएगा 2x + 1 लाइक दिस, इस तरीके से। अब ये कितना हो जाएगा देखेंगे, ये हो जाएगा 2x - 1। देखें 4x - 2x तो 2x - 1 अपॉन 4 इंटू 2x + 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 4 से इधर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 4 का साइन पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो 2x - 1 अपॉन 2x + 1 ग्रेटर देन 0। अब करना क्या है सीखें, इसके बाद का वर्क क्या है, कैसे सोचेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमको सोचने की नीड हमको नहीं है, ठीक है। जब एक नंबर लाइन है हम ड्रा करते हैं, और जब नंबर लाइन ड्रा कर दिए तो इसके पॉइंट्स को मार्क करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कितना मिलेगा 1/2 एंड -1/2। दो चीज़ हमको मिल गया, एक -1/2 और एक 1/2। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे बेबी कर्व मेथड को लाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि सभी लोगों को बेबी कर्व मेथड आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दोनों में हम बेबी कर्व मेथड का यूज किए हैं। अब जाहिर सी बात है कि -1/2 एंड 1/2 में जो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है इसमें ग्रेटर कौन है तो 1/2। तो 1/2 का राइट साइड में प्लस माइनस प्लस, एक बार प्लस लिख दे, उसके बाद पूरे रियल लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है 1, 2 एंड 3, थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। तो 2 से राइट साइड में प्लस, इसका जब प्लस हो गया तो प्लस माइनस लाइक दिस, इस तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर बेबी कर्व को यहाँ पे लाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है बेबी कर्व मेथड, हम बस थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेबी कर्व मेथड को यहाँ पे लाएं तो ये हमारा ये है हो जाएगा, ठीक है। तो देखें अब क्या करना है, इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ज़रा देखें कि अगर यहाँ से x की वैल्यू -1/2 है तो ये नीचे की तरफ है, डिनोमिनेटर में है। तो जब डिनोमिनेटर में तो क्रिटिकल पॉइंट को इन्वॉल्व हम नहीं करेंगे, मीन्स -1/2 को यहाँ से कहा जाएगा कि तुम इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि अगर वो आ जाएगा तो पूरा खेल ख़राब कर देगा, नीचे 0 कर देगा। डिनोमिनेटर 0 अगर हो गया तो पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड आने लगा। तो भैया 1/2 जो क्रिटिकल पॉइंट है इसमें इन्वॉल्व हमको करना ही नहीं है। बाकी रहा 1/2, तो 1/2 हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखें 1/2 हमको ऊपर से मिला है, ऊपर मीन्स इसके न्यूमरेटर से मिला है, तो इसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सर्कल, डार्क सर्कल, ये हॉलो सर्कल। तो अब यहाँ से अब रीजन हमको क्या चाहिए कि हमको वही x चाहिए जो हमको क्या दे दे, ग्रेटर देन 0 दे दे, मीन्स पॉजिटिव दे दे। तो हमको कौन सा लिखना पड़ेगा, तो पॉजिटिव रीजन साफ दिख रहा है, यह पार्ट से पॉजिटिव रीजन मिलेगा, दूसरे पार्ट से पॉजिटिव रीजन मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞, -1/2 ओपन कर दिए, क्योंकि इसको इन्वॉल्व नहीं करना। यूनियन 1/2 को हमको इन्वॉल्व करना है, तो लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ से हमको मिला। पहले वाले इनइक्वलिटी को सॉल्व किए, तो नाउ सेकेंड इनइक्वलिटी को सॉल्व करके देखते हैं।
आल्सो सेकेंड इनइक्वालिटी क्या लिखा गया है कि 6x अपान 4x माइनस 1 इज लेस देन 1/2। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको खींच के इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 6x अपान 4x माइनस 1 माइनस 1/2 लेस देन 0। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करें जरा देखें कितना मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करने चल रहे हैं, एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 6 2 जा 12x, समझेंगे 6 2 जा 12x माइनस देखें 4x प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा 2 इंटू 4x माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि 12 माइनस 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8x प्लस 1 देखेंगे कितना है 8x प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स 4x माइनस 1 आई इनइक्वलिटी ये क्या है लेस देन 0 है, तो लेस देन 0। समझे, चीज़ों को क्या करना बहुत ध्यान से समझना है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किए, क्योंकि भैया देखो 4x माइनस 1 के साइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, 6x भी पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए इसको हम ट्रांसफ़र कर लिए। ट्रांसफ़र करने के बाद देख सकते हैं 6 2 जा 12, आज जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और +1, इन दोनों का आपस में तो दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से 12 माइनस 4 तो कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 4 12। ठीक है, अब इस 2 को तो यहाँ से हटा सकते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 1 अपान 4x माइनस 1। ठीक है, 4x माइनस 1 इज लेस देन 0। अब यहाँ से देखें, समझें चीज़ों को समझें। अब यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं। तो अगर ऊपर से देखा जाए मीन्स न्यूमरेटर से, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -1/8, और डिनोमिनेटर से देखा जाए तो x की वैल्यू 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से 1/4, इधर इन्फिनिटी एंड इधर कितना हो जाएगा -इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा देखें कि -1/8 एंड 1/4 में ग्रेटर तो यही है, तो इधर क्या लिख देंगे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद अगर वेवी कर्व की को अगर यहाँ पर ड्रॉ कर दें, ठीक है, हम इसी बहाने एक कर्व भी सिखा दे रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम बिना वेवी कर्व का ही कर सकते हैं, सिर्फ नंबर लाइन से, वही वेवी कर्व ही मेथड है भैया, और कुछ नहीं है। ये तो बस ऐसे ऐसे चला देते हैं यहाँ पे। अब देखो पॉइंट, इसमें दोनों जो क्रिटिकल पॉइंट है वो लेंगे कि नहीं लेंगे, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि देखो अगर इक्वलिटी यहाँ पे रहता तो हम न्यूमरेटर वाला तो नहीं लेते, सॉरी डिनोमिनेटर वाला तो नहीं लेते, तो खैर यहाँ पे दोनों क्रिटिकल पॉइंट हमको लेना ही नहीं है, ये भी और ये भी दोनों को नहीं लेना है। वजह तो समझ ही रहे होंगे। अब देखें हमको x कौन सा लेना है, हमको वही x लेना है कि जिससे हमको नेगेटिव लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव मिले। तो साफ साफ दर्शन हो रहे होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन कौन सा है। ठीक है, दर्शन तो बिल्कुल हो रहा होगा, ये हमारा नेगेटिव पोर्शन यहाँ पे देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो दर्शन जब हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/8 कामा 1/4। तो यहाँ से आ गया। फिर यहाँ से हम एक ही बात कहेंगे, देखेंगे कि दो इनइक्वलिटीज लिखा गया है, तो पहले के लिए ये, दूसरे के लिए वो है। अब हमको क्या चाहिए, दोनों का कॉमन पार्ट्स चाहिए। तो कॉमन पार्ट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत आसान रास्ता है कॉमन पार्ट्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इससे तो आसान कुछ भी नहीं है। सबसे तो पहले इसमें मार्क कर दिया जाए ये -1/2। ठीक है, मार्क कर दिया जाए। इसके बाद आएगा यहाँ पे कौन आ जाएगा 1/2, ये -1/2 आएगा, और इसके बाद आ जाएगा 1/2। ठीक है, इधर कितना है इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी। अब जरा देखें कि अब बाकी अभी दो पॉइंट्स और बच रहे हैं, कौन कौन से, 1/4 बच रहा है। ठीक है, तो 1/4 का पोजीशन कहाँ पे होगा, देखें 1/2 है, इधर 1/4 है, तो 1/2 है तो 1/4 है, तो इसमें ग्रेटर कौन सा है, 1/2 ग्रेटर है। तो जब 1/2 ग्रेटर है तो इससे पहले हमारा क्या होगा 1/यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखे ना 1/4 हो गया।
ठीक है। अब देखें, एक -1/8 है तो उसका पोजीशन कहाँ पे रखेंगे, ठीक है, उसका पोजीशन कहाँ पे रखेंगे। तो इसको अगर देखना हो तो अगर हम कह दें कि 1/2 इधर कितना है 1/8 है, तो अगर इसमें देखा जाए तो ग्रेटर कौन सा होगा, तो ग्रेटर तो हमारा 1/2 हो जाएगा ग्रेटर। लेकिन अगर इसमें हम माइनस लगा देते हैं तो -1/2 इज लेस देन कितना हो जाएगा -1/8। तो 100% है कि -1/2 इज लेस देन -1/8, तो -1/8 इधर लिख देते हैं, -1/8 इधर कितना लिख देते हैं -1/2। वैसे देख सकते हैं, बस ये है कि सिस्टम से लिखना होगा यहाँ पे 100%, जो भी लिखेंगे सिस्टम से हम लोग लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब जरा रीजन देखा जाए, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ऐसे, देखें चीज़ों को समझें, -∞ से -1/2 तक है, और ये क्या शो कर रहा है, इधर के तरफ जा रहा है, इधर के तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, ये दोनों ये शो कर रहे हैं कि बस इतने तक आ रहे हैं, ठीक है, इतने तक आ रहे हैं। ऊपर से देखें, इसमें तो 1/2 हमारा इन्वॉल्व था, इसमें -1/2 इन्वॉल्व नहीं है, इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये वाला पोर्शन हो गया। कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आया। 1/2 से इन्फिनिटी की तरफ, -∞ से 1/2 के तरफ, और ये रीजन यहाँ पे आ गया। कुछ कॉमन दिखाई दिया, ध्यान से देखेंगे उसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। ये इधर के तरफ जा रहा है, उधर जा रहा है, ये बीच में ही रह जा रहा है, कोई कॉमन पोर्शन यहाँ पे हमको तो नहीं दिखाई दे रहा। जरा सभी लोग देखो तो कोई कॉमन पोर्शन यहाँ पे दिखाई दिया। अगर कॉमन की बात करें, देखो कोई भी पोर्शन हमारा यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा है। देखें ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, कोई कॉमन पोर्शन हमको दिखाई नहीं दे। देयर इज नो कॉमन पोर्शन। जब कॉमन पोर्शन हमको दिखाई नहीं दिया, मीन्स एक ऐसा रीजन जिसमें x हमको मिल जाए कॉमन से, वो हमको दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या, देयर इज नो सोल्यूशन, द सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, यही ना इसका मतलब है। तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आएगा कि कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं द गिवन सिस्टम हैज़ क्या, नो सोल्यूशन। यहाँ पे कोई कॉमन पोर्शन नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा। तो देखिए, कॉमन पोर्शन अगर मिलता है तो सोल्यूशन होगा, नहीं मिलता तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी के लिए, इस इनइक्वालिटी के लिए हमें मिला, बट दोनों का कॉमन हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ से ग्राफ से भी देख सकते हैं कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और बीच का इतने ही में रह जा रहा है, -1/8 से 1/4 के ही बीच में रह जा रहा है। तो कोई भी रीजन हमको नहीं मिल रहा जो कॉमन हो, ठीक है। इसका मतलब जो कॉमन रीजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 100% कह सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे नो सोल्यूशन कौन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन सभी लोग करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और सबसे रिक्वेस्ट गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अपने दोस्तों में भेजें, लाइक भी करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर समय नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।